जय नमस्कार साथियों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल GKGS अजय सर MP में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं पुनः ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था की पहली क्लास पर, जहां लाए हैं आपके पटवारी के लिए महत्वपूर्ण एक टॉपिक, जिस पर चर्चाएं करने वाले हैं कृषि यानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का यह बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक मध्य प्रदेश में कृषि। आज बताएंगे दोस्तों, क्यों कहते हैं अपने मध्य प्रदेश को लघु भारत, क्यों कहते हैं स्मॉल भारत। क्लियर दोस्तों? तो बने रहिएगा आप हमारे साथ, कहीं न जाइएगा। आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक होगा वह होगा मध्य प्रदेश में कृषि। किसकी बात करने जा रहे हैं दोस्तों? मध्य प्रदेश में कृषि यानी मध्य प्रदेश की कृषि व्यवस्था के बारे में अपन चर्चाएं करने वाले हैं। बहुत बढ़िया टॉपिक, बहुत अच्छा टॉपिक यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था से। तो कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से, तो चलें दोस्तों, पहला क्वेश्चन किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। आप दोस्तों एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन पर विशेष ध्यान दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन बनता है, मध्य प्रदेश में कृषि औद्योगिक विकास निगम की स्थापना। विकास निगम की स्थापना, बहुत अच्छा फैक्ट। यानी मध्य प्रदेश में कृषि औद्योगिक विकास निगम, ये याद रखिएगा। कृषि यानी कहाँ की बात कर रहे हैं? अपने मध्य प्रदेश में कृषि औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों कब हुई? कृषि औद्योगिक विकास निगम की स्थापना 1969-70 में। कब हुई? 1969-70 में। क्लियर? यदि बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत बड़ा प्रश्न। क्लियर दोस्तों कि कृषि औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों याद रखिएगा 1969, 1970 में, यानी सन 1969-70 में। क्लियर? कब की गई? 1969-70 में। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मध्य प्रदेश कृषि बीज फार्म की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों याद रखिएगा 1980 में। कब की गई थी? 1980 यानी सन 1980 में। सन 1980 में कृषि बीज फार्म की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। क्लियर? कब की गई थी? 1980 में। क्लियर? अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कृषि उपकरण तैयार किए जाते हैं। यानी अब कृषि उपकरण का मतलब कृषि के औजार वगैरह। और औजार क्या होते कृषि के? जैसे हल है, ट्रैक्टर की कुर्सियाँ हैं, समझ रहे ना, बखर है, हसिया, जो भी लगता है उसमें कृषि में, आप समझ रहे हो उस चीज को। तो मध्य प्रदेश में कृषि उपकरण तैयार किए जाते हैं। यानी कृषि के लिए जो आवश्यक सामान होते हैं या आवश्यक चीजें होती हैं, वो कहाँ पर तैयार किए जाते हैं दोस्तों? तो तैयार किए जाते हैं अपने खंडवा में। कहाँ पर तैयार किए जाते हैं? खंडवा में। यानी मध्य प्रदेश का जो एक जिला है खंडवा, वहां पर तैयार किए जाते हैं कृषि उपकरण। क्लियर? कहाँ पर? कृषि उपकरण कहाँ तैयार किए जाते हैं? खंडवा में। क्लियर? अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सीहोर के बुधनी, कहाँ की बात करने जा रहे हैं? यानी सीहोर भोपाल संभाग के अंतर्गत एक जिला है दोस्तों। तो सीहोर के बुधनी में कृषि
उपकरण प्रशिक्षण केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई है, स्थापना की गई है। क्लियर दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न था ये कि सीहोर का बुधनी, जो शिवराज सिंह, याद रखिएगा, जो हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री सीएम साहब हैं दोस्तों, ये यहीं बुधनी के हैं। कहाँ के हैं? बुधनी। और ये कहाँ पड़ता है? आपका सीहोर में। कहाँ पड़ता है? सीहोर में। और बुधनी आपका क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा ज्ञान में आता है कि रेलवे स्लीपर के लिए मध्य प्रदेश में कौन प्रसिद्ध है, तो यही है सीहोर का बुधनी। तो हम क्या बात करने जा रहे थे कि सीहोर के बुधनी में कृषि उपकरण प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। कृषि उपकरण कहाँ बनाए जाते हैं? तो खंडवा में बनाए जाते हैं। कहाँ बनाए जाते हैं? खंडवा में। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का जिला खंडवा, जो गांजा और प्याज के लिए बहुत प्रसिद्ध है ना, वहीं पर बनाए जाते हैं कृषि उपकरण, यानी कृषि से संबंधित जो औजार होते हैं, जो वस्तुएं होती हैं, वो सब कहाँ रेडी किए जाते हैं? वो तैयार किए जाते हैं अपने खंडवा में। लेकिन कृषि उपकरण प्रशिक्षण केंद्र, कृषि उपकरण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है अपने सीहोर के बुधनी में। क्लियर? सीहोर के बुधनी में। सीहोर की बात आई तो क्वेश्चन और क्लियर कर दूं दोस्तों, याद रखिएगा, सीहोर में एशिया महाद्वीप का, याद रखिएगा, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा दलहन शोध अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। क्लियर? हमने क्या बात की? क्योंकि सीहोर का भी क्वेश्चन था कि सीहोर के बुधनी में कृषि उपकरण प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अपने सीहोर में, यानी मध्य प्रदेश के जो भोपाल संभाग में आता है सीहोर जिला, याद रखिएगा दोस्तों, सीहोर जिला, तो याद रखिएगा सीहोर में ही एशिया महाद्वीप का, कुल कितने महाद्वीप है दोस्तों? आप कमेंट बॉक्स पर पहुंचकर जरूर कमेंट बताइए कीजिएगा, और साथ ही बताइएगा कि क्षेत्रफल और पॉपुलेशन दोनों दृष्टि से बड़ा मतलब महाद्वीप कौन सा है। तो हम बात क्या करने जा रहे थे कि सीहोर के बुधनी में दोस्तों जिला हो जाएगा अपना सीहोर। क्या हो जाएगा? सीहोर। और याद रखिएगा, हमने बताया सीहोर के बुधनी में कृषि उपकरण प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है, लेकिन सीहोर में एशिया महाद्वीप का, कौन से महाद्वीप का? एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा दलहन शोध अनुसंधान केंद्र। कौन सा? दलहन, यानी किसकी बात कर रहे हैं? दालों की। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? दालों की। तो दलहन शोध अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है कहाँ पर? सीहोर के बुधनी में। क्लियर है दोस्तों? अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य जिसने अलग से कृषि कैबिनेट मंत्रालय का, बहुत बड़ा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न, कृषि कैबिनेट मंत्रालय का गठन किया है। क्लियर दोस्तों? बहुत अच्छा प्रश्न है। यदि पूछा जाए कि भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य। कितने राज्य हैं दोस्तों? 28 राज्य। लेकिन उन 28 राज्यों में मध्य प्रदेश इकलौता ऐसा राज्य है दोस्तों, याद रखिएगा, पहला ऐसा राज्य है। याद रखिएगा, हमने क्या क्वेश्चन किया कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य जिसने अलग से कृषि कैबिनेट मंत्रालय का क्या किया है? गठन किया है। यानी क्लियर, पहले प्रश्न समझिए, हमने क्या कहा कि मध्य प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य
जिसने कृषि के विकास के लिए अलग से ही क्या कृषि कैबिनेट मंत्रालय, एक मंत्रालय गठित किया है जो कृषि पर ही कार्य करेगी। तो कृषि कैबिनेट मंत्रालय का गठन करने वाला भारत का पहला राज्य, ये इकलौता राज्य कौन सा है? तो दोस्तों याद रखिएगा, वह होगा अपना मध्य प्रदेश। क्लियर? जिसने कृषि कैबिनेट मंत्रालय का गठन किया था सर्वप्रथम। क्लियर दोस्तों? अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में मत्स्य उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 1997, यानी कब की बात हो रही है? 1997 में मत्स्य उद्योग को कृषि उद्योग का दर्जा प्रदान किया। बहुत बड़ा प्रश्न है और बहुत अच्छा आंसर। हमने क्या क्लियर किया कि मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा, मत्स्य का मतलब नीली क्रांति यानी मछली। क्लियर? किसकी बात हो रही है? मछली। क्लियर दोस्तों? मछली। तो मध्य प्रदेश में मत्स्य उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, किसके लिए? मछली उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 1997, यानी कब की बात हो रही है? 1997 में मत्स्य उद्योग को कृषि उद्योग का क्या दे दिया गया है? दर्जा प्रदान किया गया है। नहीं समझ में आया दोस्तों? एक बार पुनः समझिए। हमने क्या कहा कि मध्य प्रदेश पहला राज्य जिसने मत्स्य उद्योग को, मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 1997 में मत्स्य उद्योग को कृषि उद्योग का दर्जा प्रदान किया। क्या दिया है दोस्तों? कृषि उद्योग का दर्जा प्रदान किया है। और ऐसा करने वाला यह भारत का पहला राज्य कौन? अपना मध्य प्रदेश। कौन? अपना मध्य प्रदेश। पुनः अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कृषि के विस्तार हेतु 1964 में, कब की बात हो रही है? 1964, यानी 1964 में जबलपुर में पंडित जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। स्थापित किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा, यह मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहलाता है। क्या कहलाता है? मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय भी कहलाता है। तो हमने क्या, एक बार पूरा समझेंगे कि मध्य प्रदेश में दोस्तों कहाँ की बात हो रही है? अपने मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में कृषि के विस्तार हेतु 1964 में, कब की बात हो रही है? 1964 में जबलपुर में पंडित जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। एक बार पुनः सुने, हमने कहा है कि मध्य प्रदेश में कृषि के विस्तार हेतु, किसके? खेती के, एग्रीकल्चर की बात करने जा रहे हैं, यानी खेती के विस्तार के लिए 1964 में, यानी 1964 में मध्य प्रदेश के जबलपुर में, जिसे संस्कार राजधानी कहते, संगमरमर नगरी कहलाता है ना दोस्तों, तो जबलपुर में सन 1964 में एक विश्वविद्यालय स्थापित किया गया जिसका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। पंडित जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। और दोस्तों याद रखिएगा, यही मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय भी कहलाता है। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में
मध्य प्रदेश में कृषि के अत्यधिक विस्तार हेतु सन 2008 में, कब की बात हो रही दोस्तों? 2008 की। सन 2008 में कहाँ की बात कर रहे हैं? अपने ग्वालियर में। कहाँ की? ग्वालियर में राजमाता कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न। स्थापना की गई है। क्लियर दोस्तों? हमने क्या कहा कि मध्य प्रदेश में, देखिएगा दोस्तों, एक ही जैसे प्रश्न, मध्य प्रदेश में कृषि के विस्तार हेतु, पहले हमने क्या क्लियर किया कि मध्य प्रदेश में कृषि के विस्तार हेतु सन 1964 में जबलपुर में पंडित जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया, जो मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय भी कहलाता है। फिर हमने बात की कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कृषि के अत्यधिक विस्तार हेतु सन 2008 में राजमाता कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। राजमाता कृषि विश्वविद्यालय की क्या की गई दोस्तों? स्थापना की गई है। तो दोस्तों लेंगे आप इसका स्क्रीनशॉट। उम्मीद करते दोस्तों क्लास आपको बेहतर समझ में आ रही होगी। आप एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। चलो तो दोस्तों, अगर क्लास आपको बेहतर समझ में आ रही तो प्लीज़ आप क्लास को शेयर करेंगे, साथ ही क्लास को लाइक और कमेंट के माध्यम से हमें सपोर्ट प्रदान करेंगे। बात करेंगे मध्य प्रदेश में कृषि से रिलेटेड अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है। चलिए तो बात करेंगे आगे के महत्वपूर्ण तथ्यों पर। याद रखिएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश में आदिवासी किसकी बात हो रही? एसटी यानी अनुसूचित जनजाति। आदिवासियों के कृषि विकास के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा सूरज धारा योजना, कौन सी योजना? सूरज धारा योजना चलाई जा रही है। कब से ये चलाई जा रही दोस्तों? 2000 से 2001 के मध्य। कब से चलाई जा रही है? 2000 से 2001 के मध्य। यदि आता है कि किस राज्य ने, याद रखिएगा पहले तो आप नेशनल भारत लेवल से समझा करें कि ऐसा भारत का कौन सा राज्य है जिसने आदिवासियों के कृषि के विकास के लिए सूरज धारा योजना को चलाया। और यह कब से? 2000 से 2001 के मध्य। कब चलाया था? 2001 के मध्य सूरज धारा योजना, जो आदिवासियों के कृषि विकास से संबंध रखती है और जिसका शुभारंभ करने वाला राज्य होगा मध्य प्रदेश। तो हमने क्या बात की कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों के कृषि विकास हेतु
याद रखिएगा, प्रदेश सरकार ने, यानी कौन सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने एक योजना चलाई है और जिसे कहते हैं अपन सूरत धारा योजना। और यह कब से चलाई दोस्तों, यह चलाई है 2001 के मध्य। क्लियर, कब चलाई गई है, 2001 के मध्य। क्लियर। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, मध्य प्रदेश में कृषि के सिंचाई के लिए बलराम ताल योजना, कौन सी योजना, बलराम ताल योजना 2007 से, कब से, ये डेट है, बहुत याद रखिएगा दोस्तों, यही एग्जाम में कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन में बाधक बनती है दोस्तों। तो मध्य प्रदेश में, पहले प्रश्न समझ लीजिएगा कि मध्य प्रदेश में कृषि की सिंचाई हेतु, कृषि के सिंचाई के लिए एक योजना चलाई गई है और उस योजना का नाम क्या है, उस योजना का नाम है बलराम ताल योजना। क्या नाम है, बलराम ताल योजना। किसके लिए है, कृषि के सिंचाई के लिए। और ये योजना कब से चलाई जा रही है, 2007 से। तो हमने क्या बताया कि मध्य प्रदेश में कृषि के सिंचाई के लिए बलराम ताल योजना 2007 से चलाई जा रही है। बहुत बढ़िया, अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न। हमने क्या कहा कि मध्य प्रदेश में कृषि के सिंचाई के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा सन 2007 से एक योजना चलाई जा रही है और यह योजना कौन सी होगी, इस योजना का नाम होगा बलराम ताल योजना। क्या नाम होगा दोस्तों, बलराम ताल योजना। क्लियर। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य जिसने कृषि विभाग का नाम बदलकर किसान कल्याण कृषि विभाग किया है। याद रखिएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश ये भारत का पहला राज्य है, मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य। तो याद रखिएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य जिसने, याद रखिएगा, जिसने कृषि विभाग का नाम बदलकर क्या रखा है, किसान कल्याण कृषि विभाग। यानी अगर क्वेश्चन आता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसने कि, याद रखिएगा, कृषि विभाग का नाम बदलकर किसान कल्याण कृषि विभाग किया है, तो दोस्तों वह होगा अपना मध्य प्रदेश। कौन सा होगा, मध्य प्रदेश। हमने क्या बात की कि मध्य प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य जिसने कि कृषि विभाग का नाम बदलकर किसान कल्याण कृषि विभाग किया है। क्लियर दोस्तों, किसान कल्याण कृषि विभाग किया है। अगला फैक्ट, महत्वपूर्ण फैक्ट, मध्य प्रदेश में लगभग 70% लोग 49% की भूमि पर कृषि का कार्य करते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा, बहुत ही बड़ा प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न। हमने बात की कि मध्य प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य जहाँ के लगभग 70% लोग, कितने परसेंट, 70%,
70% लोग 49% की भूमि पर, 49% की भूमि पर कृषि का क्या करते हैं दोस्तों? कृषि का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? कृषि का कार्य करते हैं। यानी हमने क्या बात की कि मध्य प्रदेश के लगभग 70% लोग 49% की भूमि पर क्या करते हैं? कृषि का कार्य करते हैं। क्लियर दोस्तों? क्या करते हैं? कृषि का कार्य करते हैं। अगला एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, मध्य प्रदेश की मुख्य व्यापारिक फसल सोयाबीन। मुख्य व्यापारिक फसल क्या है दोस्तों? सोयाबीन। क्योंकि सोयाबीन है, क्योंकि भारत का लगभग 80% सोयाबीन मध्य प्रदेश में उत्पादित किया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न। क्लियर दोस्तों? हमने क्या बात की कि जो मध्य प्रदेश की मुख्य, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की मुख्य व्यापारिक फसल है, उस फसल का नाम क्या है? उस फसल का नाम है सोयाबीन। क्या नाम है? सोयाबीन। और क्योंकि भारत का लगभग कितने परसेंट? 80%। कितने परसेंट दोस्तों? 80% सोयाबीन मध्य प्रदेश में उत्पादित किया जाता। तो एक प्रश्न और आ गया कि मध्य प्रदेश की मुख्य फसल क्या है? तो सोयाबीन। मध्य प्रदेश की मुख्य व्यापारिक फसल क्या है दोस्तों? तो सोयाबीन। अगर प्रश्न आता है कि भारत का सबसे ज्यादा सोयाबीन कहाँ उत्पादित किया जाता है, तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत का सबसे ज्यादा सोयाबीन अपने कहाँ? मध्य प्रदेश में उत्पादित किया जाता है। लगभग 80%, भारत का लगभग 80% सोयाबीन कहाँ उत्पादित किया जाता है? अपने मध्य प्रदेश में। और यही मुख्य व्यापारिक फसल के रूप में जानी जाती है। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सोयाबीन खरीफ की फसल। आगे मैं बताऊंगा दोस्तों अगले टॉपिक में। सोयाबीन खरीफ की फसल जो दलहन और तिलहन दोनों में शामिल है। क्लियर दोस्तों? हमने क्या कहा कि भारत के भी सबसे ज्यादा सोयाबीन मध्य प्रदेश में होता है। ये मध्य प्रदेश की मुख्य व्यापारिक फसल, ये पहले फैक्ट में क्लियर किया। फिर हमने क्या क्लियर किया कि जो सोयाबीन फसल है वो कैसी फसल है? खरीफ की। कभी आता है खरीफ की फसल है, रबी की फसल है, जायद फसल है, ये नकदी फसल। तो कैसी फसल है? खरीफ की फसल है। जो दलहन मतलब दालें भी बना सकते हैं, और तिलहन यानी उसका तेल, यानी दलहन और तिलहन दोनों में शामिल है। याद रखिएगा, दालें भी बनती हैं और जो रिफाइंड आता है दोस्तों वही इसी से बनता है, तो दोनों में शामिल है। क्लियर? अगर कल आता क्वेश्चन कि सोयाबीन दलहन है कि सोयाबीन तिलहन है, या दोनों है या दोनों नहीं है, तो याद रखिएगा दोस्तों ये दोनों है। फिर अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सोयाबीन के उत्पादन में उज्जैन और नरसिंहपुर अग्रणी का मतलब होता है सर्वोच्चागी। अग्रणी जिला है और विश्व में अमेरिका। क्लियर? हमने क्या कहा था दोस्तों? हमने कहा था
कि भारत का सबसे ज़्यादा सोयाबीन, लगभग 80% सोयाबीन कहाँ उत्पादित किया जाता है? तो हमने बताया मध्य प्रदेश में। तो एक प्रश्न का उत्तर तो मिला, लेकिन मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा सोयाबीन कहाँ उत्पादित होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा सोयाबीन उज्जैन और नरसिंहपुर, याद रखिएगा, उज्जैन और नरसिंहपुर में उत्पादित किया जाता है। फिर एक क्वेश्चन वहीं से बनता है कि यानी विश्व का, संसार का सबसे ज्यादा सोयाबीन कहाँ उत्पादित होता है? तो यह होता है अपने अमेरिका में। कहाँ? अपने अमेरिका में। अगला एक महत्वपूर्ण तथ्य, अगला महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों कि एशिया महाद्वीप का, एशिया महाद्वीप का, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र कारखाना, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों वह अपने उज्जैन में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उज्जैन में स्थित है। कहाँ पर? उज्जैन में स्थित है, स्थित है। क्लियर? यदि आता है कि एशिया महाद्वीप का, याद रखिए कहाँ की बात कर रहे हैं? एशिया महाद्वीप की। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों यह अपने उज्जैन में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उज्जैन में स्थित है। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों लेंगे इसका स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्तों इसका। चलो दोस्तों अपन बात करेंगे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की, कृषि टॉपिक के आगे के महत्वपूर्ण तथ्य। हमने बताया कि विश्व का सबसे ज्यादा सोयाबीन कहाँ पर उत्पादित होता है? अमेरिका में उत्पादित होता है। भारत का सबसे ज्यादा सोयाबीन मध्य प्रदेश में उत्पादित होता है, और मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा सोयाबीन कहाँ उत्पादित होता है? उज्जैन में। और उज्जैन में ही एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र कारखाना लगाया गया है। फिर एक अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि सोयाबीन शोध अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है दोस्तों? यह अपना स्थित है इंदौर में। कहाँ पर स्थित है? इंदौर में। क्लियर? यदि आता है कि सोयाबीन शोध अनुसंधान केंद्र, सोयाबीन शोध अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो दोस्तों इंदौर में। क्लियर? सोयाबीन संयंत्र कारखाना कहाँ है? उज्जैन में है, लेकिन सोयाबीन शोध अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो वह है अपने इंदौर में। कहाँ पर? इंदौर में। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सोयाबीन नगरी के नाम से उज्जैन को जाना जाता है। याद रखिएगा, अगर आता है कि मध्य प्रदेश के किस शहर को या किस जिले को सोयाबीन नगरी कहते हैं, तो दोस्तों ये किसे कहते हैं? अपने उज्जैन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सोयाबीन नगरी किसे कहा जाता है? उज्जैन को। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सोयाबीन राजधानी, सोयाबीन राजधानी के नाम से देवास को जाना जाता
है। अब देखिए थोड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन दोस्तों कि सोयाबीन नगरी किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, सोयाबीन नगरी कहते हैं उज्जैन को, लेकिन सोयाबीन राजधानी, याद रखिएगा दोस्तों, सोयाबीन राजधानी के नाम से किसे जाना जाता है, तो याद रखिएगा सोयाबीन राजधानी कहते हैं देवास को, और सोयाबीन नगरी किसे कहते हैं, सोयाबीन नगरी कहते हैं उज्जैन को। क्लियर, किसे कहते हैं, उज्जैन को। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रथम कृषि जैविक इकाई की स्थापना की गई है। क्लियर, हमने क्या बताया कि मध्य प्रदेश में जो इंदौर, याद रखिएगा, जो भारत का सबसे स्वच्छ शहर कहलाता है, तो मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रथम कृषि जैविक इकाई की क्या की गई है, स्थापना। यदि कल प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश के किस शहर में प्रथम कृषि जैविक इकाई की स्थापना की गई है, तो दोस्तों याद रखिएगा इंदौर में। कहाँ पर, इंदौर में। यानी मध्य प्रदेश का इंदौर एक ऐसा जिला, मध्य प्रदेश का इंदौर एक ऐसा जिला जहाँ पर प्रथम कृषि जैविक इकाई की स्थापना की गई है। क्लियर, जैविक कृषि इकाई की स्थापना की गई है। अगला फैक्ट, मध्य प्रदेश में कृषि के अधिकतम सिंचाई उपयोग के लिए माइक्रो, याद रखिएगा दोस्तों, माइक्रो, हम क्या बात करने जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में कृषि की सिंचाई, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में कृषि की सिंचाई के अधिकतम उपयोग के लिए, कृषि के अधिकतम उपयोग के लिए क्या, मैक्रो मिशन योजना, का शुभारंभ किया गया है। क्लियर, शुभारंभ किया गया है। हमने बात की कि मध्य प्रदेश में कृषि के अधिकतम सिंचाई उपयोग के लिए हाल ही में मैक्रो मिशन सिंचाई, याद रखिएगा, मैक्रो मिशन सिंचाई परियोजना का क्या किया गया, मैक्रो मिशन सिंचाई परियोजना का क्या किया गया है, गठन किया गया है। मिशन का क्या किया गया है, गठन का, यानी मैक्रो मिशन योजना का क्या किया गया दोस्तों, गठन किया गया है, अर्थात शुभारंभ किया गया है। क्लियर, क्या किया गया है, शुभारंभ किया गया है। क्लियर। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा खाद्यान्न फसल में गेहूं प्रथम स्थान पर है, गेहूं प्रथम स्थान पर है। क्लियर है। हमने क्या बात की दोस्तों कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो खाद्यान्न फसल है, याद रखिएगा, भारत की सबसे ज्यादा खाद्यान्न फसलें उत्पादित करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। लेकिन खाद्यान्न गेहूं में, याद रखिएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा खाद्यान्न फसल में गेहूं प्रथम स्थान पर, यानी हम भारत की बात नहीं कर रहे हैं,
क्योंकि भारत का सबसे ज्यादा गेहूं कहाँ उत्पादित किया जाता है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। लेकिन अपन बात करने वाले हैं कि मध्य प्रदेश में कौन सी फसल सबसे ज्यादा उत्पादित की जाती है या सबसे ज्यादा बोई जाती है? तो याद रखिएगा, गेहूं। कौन सी? गेहूं। क्लियर? अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, गेहूं के उत्पादन में होशंगाबाद प्रथम स्थान रखता है, और यही मध्य प्रदेश का सबसे सिंचित जिला व सबसे कम सिंचित जिला ढिंडोरी है। सबसे कम सिंचित जिला कौन सा? ढिंडोरी। हमने कहा कि गेहूं के उत्पादन में मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिला अपना क्या? प्रथम स्थान रखता है। क्या रखता है? अपना प्रथम स्थान रखता है। और सबसे ज्यादा सिंचाई कहाँ की जाती है दोस्तों? सबसे ज्यादा सिंचाई भी अपने होशंगाबाद में की जाती है। कहाँ की जाती है? होशंगाबाद में। और सबसे कम सिंचाई कहाँ की जाती है दोस्तों? तो सबसे कम सिंचाई की जाती है ढिंडोरी में। कहाँ की जाती है? ढिंडोरी में। लीजिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट। उम्मीद करते दोस्तों आपको क्लास बेहतर समझ में आ रही होगी। अगर क्लास आपको बहुत अच्छी लग रही तो दोस्तों क्लास को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। यदि चैनल में आप हमारे नए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही क्लास को लाइक और कमेंट के माध्यम से हमें सपोर्ट प्रदान कीजिए। कल हम पुनः मिलेंगे इसी क्रम पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की कृषि के दूसरे टॉपिक को लेकर। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।